हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। पढ़ाई भी तुम्हारी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वो भी 12th की केमिस्ट्री। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हमारा चैप्टर चल रहा है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। हेडिंग डाल लो, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। इसका सूत्र है, सूत्र लिख लो। सूत्र है इसका KMnO4, यानी क्या बोलते हैं हम इसे, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। तो ये इसका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको बनाने की विधि। यानी बनाने की विधि। क्या लिखेंगे, बनाने की, हेडिंग डालो अब, बनाने की विधि। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, ये हेडिंग डाल लो। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे अब कि पोटेशियम परमैंगनेट किससे प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है पायरोलाइसिस से। ठीक है, उससे हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो लिखो इसमें अब इसे लिखो बनाने की विधि में, इसे पायरोलुसाइट खनिज यानी MnO2 से बनाया जाता है। ठीक है, आगे लिखोगे पायरोलुसाइट खनिज को KOH के साथ गलाया जाता है। KOH के साथ गलाया जाता है। इस गलित को इस गलत को वायु की उपस्थिति में हिलाया जाता है। तो KMnO4 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये किस पे,
वाई की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, इसको हिलाते हैं और फिर ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे लिखोगे अगले। अब हम लिखते हैं रिएक्शन। क्या लिखते हैं? रिएक्शन। इसको रफ करते हैं और लिखेंगे अब रिएक्शन। रिएक्शन देखो, इसकी रिएक्शन क्या है हमारी के ट्वाइस एम यानी ट्वाइस MnO2, यानी क्या बताया था हमने, क्या बोला था, यानी MnO2 के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? प्लस 4KOH, ठीक है, के साथ अभिक्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो फिर ये बना देता है हमारा ट्वाइस MnO4, ठीक है, MnO4 प्लस ट्वाइस H2O, K2 MnO4 प्लस ट्वाइस H2O। ये क्या कर देता है? इसको बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा बना पोटेशियम मैग्नेट। ये क्या बना? पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट ये बनके तैयार हो गया। अब क्या करते हैं हम? इसका विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। तो लिखो इसकी, किसकी? KMnO4 की, इसकी, ठीक है, इसकी विद्युत रासायनिक ठीक है, विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा अभिकृत करने पर या करते हैं। ठीक है, जब हम इसको अभिकृत करते हैं तो हमारी एनोड पर एक अभिक्रिया होती है और एक होती है हमारी कैथोड पर। तो पहली हो रही है हमारी एनोड पर। ठीक है, तो एनोड पर हमारा क्या बन जाता है, यानी MnO4 -2 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है फिर MnO4 1 इलेक्ट्रॉन माइनस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसको ग्रेड कर लेता है। ठीक है, फिर दूसरी रिएक्शन होती है हमारी कैथोड पर। किस पे? कैथोड पर, ठीक है। अब कैथोड पर क्या होगा? तो इस पर रिएक्शन होगी हमारी ट्वाइस H प्लस, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये प्लस H2, ये रिएक्शन हमारी कैथोड पर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? इस सब की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? Cl के साथ। किसके साथ? Cl के साथ। तो क्या बन जाता है? KMnO4 बन जाता है। तो लिखो इतना रिएक्शन इसमें होता है। आगे लिखोगे इसकी अभिक्रिया Cl के साथ या क्लोरीन Cl के साथ Cl2 लिख दो, साथ कराने पर ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम तो फिर ये क्या बन जाता है? ट्वाइस K2, ठीक है, क्या बन जाता है? ट्वाइस K2 MnO4 प्लस Cl2, ठीक है, प्लस Cl2, और फिर ये बन जाता है ट्वाइस KCl प्लस ट्वाइस KMnO4, तो इस तरह से ये बनके हमारा फिर तैयार हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट ये बन गया हमारा। ठीक है, अब इसको देखते, रिएक्शन आ रही कंप्लीट, चलो आ रही है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? फिर पोटेशियम परमैंगनेट।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, फिर ये अभिक्रिया इस तरह से विद्युत रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। ये एनोड पर होती है, कैथोड पर होती है। फिर हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं, Cl के साथ करा देते हैं। तो K2KCl ये यहाँ पर निकल जाता है और हमारा पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। अब हम अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग है इसके भौतिक गुण। अगली हेडिंग डालो, इसे रब करते हैं। अगली हेडिंग डालो, पोटेशियम परमैंगनेट के भौतिक गुण। पोटेशियम परमैंगनेट के भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट के क्या थे, ये भौतिक गुण थे। अब देखो भौतिक गुणों में क्या है, भौतिक गुणों में ये कैसा होता है, किस कलर का होता है, किस रंग का होता है, ये सब लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे यह है गहरे बैंगनी रंग का होता है। नंबर 1 करके लिखो, यह है गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। कैसा है ये, गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है। अगला है, अगला नंबर लिखो। अगला नंबर है ये है क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला नंबर है यह है इसका, ठीक है। अगला नंबर 2, यह है 250 सेंटीग्रेड पर, यह है 250 सेंटीग्रेड पर पिघलता है। 250 सेंटीग्रेड पर पिघलता है, ठीक है। नंबर 3, अब देखो नंबर 3 का होगा। नंबर 3 यह है जल में घुल जाता है। किस में घुल जाता है, जल में घुलनशील हो जाता है। ये बढ़ा सकती हो, यह है जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसके भौतिक गुण हो गए। क्या हो गए, भौतिक गुण, ठीक है। कंप्लीट आ रही वीडियो। ये क्या कहलाते हैं, इसके भौतिक गुण कहलाते हैं। अब अगला देखो, अगला क्या आएगा, इसके रासायनिक गुण। क्या आएगा, रासायनिक गुण। तो इसको रफ करते हैं और आगे लिखते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। क्या लिखेंगे अब हम इसके रासायनिक गुण। ब्लैक नहीं हो रहा खूब। क्या लिखेंगे अब हम इसके रासायनिक गुण। तो हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण, ठीक है। तो हेडिंग डालो पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण। पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे हम ऊष्मा का प्रभाव। किसका, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। तब इसमें क्या करेंगे हम कि इसको हम पहले
ट्वाइस KMnO4, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो ये टूट जाएगा K2Mn, ठीक है, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये इस तरह से ये टूट जाएगा। अब हम दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, ये हमारी पहली थी, ये दूसरी है H2SO4 के साथ अभिक्रिया, H2SO4 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा फिर हमारा 4KMnO4 प्लस 6H2SO4 एरो ट्वाइस K2SO4 प्लस 4MnSO4 प्लस, ठीक है, प्लस 6H2O प्लस 5O2। तो इस तरह से ये हमारी अभिक्रिया होती है। अब हम लिखते हैं उपयोग, क्या लिखेंगे, इसके उपयोग अगली हेड में डालेंगे। तो नंबर 1 इसमें लिखेंगे आयतन विश्लेषण में इसका उपयोग आयतनीय विश्लेषण में किया जाता है। नंबर 2 शुष्क सेल में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे 2 उपयोग हो जाते हैं और फिर ये हमारा इस तरह कंप्लीट होता है।